अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। हमने लॉ ऑफ थॉट को शुरू किया हुआ था। आज का हमारा टॉपिक जो है ना वो लॉ ऑफ थॉट के रिगार्डिंग है। इसमें हम 6 वाला लेक्चर जो है ना वो डिस्कस करेंगे। अगर आपने बाकी टॉपिक्स नहीं देखे तो आप जो है ना वो टॉट की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते। आज का हमारा टॉपिक जो है वो फॉल्स इम्प्रीजनमेंट के हवाले से है, ठीक है, जिसमें हम जो है ना इंट्रोडक्शन, क्रॉस रेफरेंस, मीनिंग वगैरह और डेफिनेशन और एसेंशियल डिफेंसेस, लीगल रेमेडीज और कंक्लूजन, कंप्लीट टॉपिक को जो है ना वो स्टेप बाय स्टेप जो है ना वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, फॉल्स इम्प्रीजनमेंट। इम्प्रीजनमेंट यानी कि किसी को कैद करना, और फॉल्स यानी कि अनलॉफुली यानी कि विदाउट एनी जस्टिफिकेशन, यानी कि गैर कानूनी तरीके से जो है ना वो आप किसी को अगर जो है ना वो कैद में रखते हैं तो वो फॉल्स इम्प्रीजनमेंट की कैटेगरी में आता है। एक्चुअली में फॉल्स इम्प्रीजनमेंट जो है वो उस क्रिमिनल लॉ से भी डील करता है। और अगर आपने जो है ना वो रेमेडीज सीख करनी हो, यानी कि अगर आपने कंपनसेशन वगैरह या डैमेजेस क्लेम करने हो तो आप जो है ना उसको एज अ टॉर्ट में भी क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, इसमें जो क्रिमिनल लॉ भी इससे डील करता है, ठीक है, जिसमें जो है ना वो सेक्शन 340 ऑफ पाकिस्तान पिनल कोड एंड सेक्शन 342 ऑफ द पाकिस्तान पिनल कोड जो बेसिकली जो है ना वो इम्प्रीजनमेंट के वाले से डील करता है। ठीक है, एक्चुअली में जो रॉन्गफुल रिस्ट्रेन और रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट के वाले से जो है ना वो डिस्कस करता है क्रिमिनल लॉ में, पाकिस्तान पिनल कोड में। ठीक है, और अगर हम इसमें टॉट में बात करें, ठीक है, तो टॉट भी बेसिकली जो है ना वो रॉन्गफुल यानी कि फॉल्स इम्प्रीजनमेंट के वाले से डिस्कस करता है। ये बेसिकली ये जो है ना वो ये कहता है, फॉल्स इम्प्रीजनमेंट को जो टॉट डिफाइन करता है वो ये कहता है कि अगर आपने किसी को रॉन्गफुली कैद में रखा है, कैद, ये बेसिकली जो कैद को डिफाइन करता है वो ये कहता है कि अगर आपने किसी को चार दीवारी में इस तरह बंद किया हुआ है, ठीक है, कि वो बाहर नहीं निकल सकता, ठीक है, या फॉर एग्जांपल आपने किसी को किसी रूम में बंद करके और उसको बोला कि अगर अब तुम यहाँ से बाहर निकले तो बाहर एक गनमैन उठा दिया और कहा गया कि तुम्हें जो है ना उड़ा दिया जाएगा अगर तुम यहाँ से बाहर निकले तो, ठीक है, तो वो भी फॉल्स इम्प्रीजनमेंट। अभी यहाँ पे हम टॉट को डिस्कस कर रहे हैं। क्रिमिनल लॉ जो बेसिकली वो डील करता है वो रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट और रॉन्गफुल रिस्ट्रेन से जो ना वो डील करता है। ठीक है, रॉन्गफुल रिस्ट्रेन ये है कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से गुजर रहा हूँ, ठीक है, और एक पर्सन है जिसने मेरा रास्ता रोका हुआ है, ठीक है, यानी कि उसने यहाँ पे रास्ता ब्लॉक कर दिया है और यहाँ से मैं गुजर रहा हूँ, लेकिन वो मुझे कह रहा है कि तुम यहाँ से नहीं गुजर सकते। ठीक है, मतलब यही वे उसने ब्लॉक किया है, उसके अलावा मेरे पास जो दूसरे वे हैं, दूसरी साइड का रास्ता है और तीसरी साइड का रास्ता ये ओपन है, मैं यहाँ से जा सकता हूँ, लेकिन ये रास्ता वो मुझे यहाँ से गुजरने से मना कर रहा है। ठीक है, तो ये हो गया रॉन्गफुल रिस्ट्रेन, यानी कि वो मुझे मना कर रहा है। और रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट ये होता है कि उसने मुझे चार दीवारी में बंद किया है और बोला है कि इस चार दीवारी से तुम बाहर नहीं निकल सकते। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल किसी ने मुझे कमरे में बंद कर दिया और बाहर से ताला लगा दिया और मुझे कहा है कि तुम यहाँ से नहीं निकल सकते, तो वो रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट में आएगा। ठीक है, ये बेसिकली पाकिस्तान पिनल कोड जो है ना वो इन दो ऑफेंसेस से डील करता है। एक रॉन्गफुल रिस्ट्रेन, रिस्ट्रेन में मैंने जैसे कि पहले बताया कि मेरा एक साइड का रास्ता रोका गया है, दूसरी साइड से भी मैं जा सकता हूँ, तीसरी साइड से भी जा सकता हूँ, मैं वापस भी जा सकता हूँ, ठीक है, लेकिन मैं इधर से स्ट्रेट वे नहीं गुजर सकता। तो ये है रॉन्गफुल रिस्ट्रेन, रोका जाना आपको किसी जगह पे जाने के लिए, मूवमेंट के लिए रोक करा जाना। रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट कि आपको कंप्लीट कन्फाइन किया गया है। ठीक है, कन्फाइनमेंट मीन कि आपको चार दीवारी में या किसी ऐसी जगह पे कैद रखा गया है जहाँ से आप बाहर नहीं निकल सकते, या किसी ऐसी जगह पे आपको जो है ना वो ऐसी जगह पे जाके बिठा देना या रख देना जहाँ से आप जो है ना वो इजीली वहाँ से जो है ना मूवमेंट नहीं कर सकते। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं इसकी एग्जांपल दूँ कि आपको सबसे ऊपर वाली बिल्डिंग में जाके जो है ना वो बिठा दिया जाए, ठीक है, और आपको कहा जाएगा अब आप यहाँ से जाएं, लेकिन दरवाजे से आप नहीं जा सकते। अगर दरवाजे से जाएंगे तो आपको गोली मार दी जाएगी, तो फिर आप क्या करेंगे? ऊपर से नीचे छलांग लगाएंगे। ठीक है, तो ये भी बेसिकली जो है ना वो रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट में ही आएगा। ठीक है, तो ये इसका हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। लॉर्ड डेनी बेसिकली कहता है टू कन्फाइन अ पर्सन विदाउट लॉफुल कॉज इज नॉट जस्ट अ वायलेशन ऑफ लॉ देन अ डेलियन ऑफ ह्यूमन डिग्निटी। जो लॉर्ड डेनी कहते हैं बेसिकली कि अगर आप किसी पर्सन को विदाउट लॉफुल काज आप जो है ना उसको कन्फाइन करते हो, देखिए दो तरह से आप किसी पर्सन को कन्फाइन कर सकते हो। एक है लॉफुल काज। लॉफुल काज क्या होता है कि लॉफुल काज ये कि जैसे पुलिस वाले आते हैं वारंट लेके और आपको अरेस्ट करके ले जाते हैं और फिर आपको जेल में रख देते हैं। ठीक है, तो ये एक लॉफुल काज, ठीक है, जिसके पीछे एक मजिस्ट्रेट का ऑर्डर होता है या जिसके पीछे एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का ऑर्डर होता है। ठीक है, ये थी लॉफुल काज। एक होती है अनलॉफुल काज। अनलॉफुल काज मीन के पुलिस वाले आए विदाउट एनी वारंट, आपको अरेस्ट कर लिया, जेल में बिठा दिया, ठीक है, और कोई एफआईआर नहीं है आपके अगेंस्ट, कोई कंप्लेन नहीं है, बस ऐसे ही जो है ना वो आपको जेल में जो है ना वो आप 2-3 दिन से जेल में बैठे हैं, आपको पता ही नहीं है आपने जुर्म क्या किया है, तो ये बेसिकली जो है ना वो फॉल्स इम्प्रीजनमेंट में आएगा, ये अनलॉफुल जो है ना वो कन्फाइनमेंट में आएगा। ठीक है, तो इसके ऊपर भी आप टॉर्ट क्लेम कर सकते हैं। ये चीज़ें हम जो है ना डिस्कस करेंगे। तो ये लॉर्ड डेनी कहते हैं। क्रॉस रेफरेंस में अगर हम डिस्कस करें तो कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली आर्टिकल 9 राइट टू लाइफ लिबर्टी के वाले से डील करता है। ठीक है, और आर्टिकल 10 जो बेसिकली सेफगार्ड अगेंस्ट आर्बिट्रेरी अरेस्ट एंड डिटेंशन के वाले से डील करता है। उसके बाद पाकिस्तान पिनल कोड की मैं रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट और रॉन्गफुल रिस्ट्रेन के वाले से भी
और उसके बाद क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो है बेसिकली सेक्शन 54 एंड 61 जो है ना वो अरेस्ट विदाउट वारंट के वाले से है, और लॉ ऑफ टॉर्ट में जो है ना वो हम एक्शनेबल पर्सी, नो नीड टू प्रूव एक्चुअल हार्म, ठीक है। इसमें बेसिकली जो है ना ये हम चीज़ें डिस्कस करेंगे। मीनिंग ऑफ फॉल्स इम्प्रिजनमेंट, जैसे कि मैंने पहले बता चुका है कि आप किसी को अनलॉफुल रिस्ट्रेन ऑफ अ पर्सन फ्रीडम ऑफ मूवमेंट विदाउट लीगल जस्टिफिकेशन और कंसेंट। आप किसी को अनलॉफुली रिस्ट्रेन करते हैं, रोकते हैं उसकी फ्रीडम को, किसी पर्सन की फ्रीडम को, ठीक है, ताकि वो एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट नहीं कर सके विदाउट लीगल जस्टिफिकेशन, विदाउट कोई लीगल जस्टिफिकेशन नहीं है और ना ही उसकी कंसर्न है, तो आपने फॉल्स इम्प्रिजनमेंट किया है। ब्लैक लॉ डिक्शनरी जो उसको डिफाइन करती है वो कहती है इफ इट इज़ अ रिस्ट्रेन ऑफ अ पर्सन इज बाउंड एरिया विदाउट जस्टिफिकेशन और कंसर्न, कि आप किसी स्पेसिफिक एरिया में किसी पर्सन को जो है ना वो आप रिस्ट्रेन कर लेते हैं, ठीक है, और उसको ना वहीं से हिलने देते हैं, तो वो बेसिकली जो है ना विदाउट एनी जस्टिफिकेशन और उसकी कंसर्न के बगैर, ठीक है, तो वो जो है ना वो रामफुल इसमें फॉल्स इम्प्रिजनमेंट में आएगा, ठीक है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ऑफ लॉ कहती है कि अनलॉफुल रिस्ट्रिक्शन ऑफ पर्सन फ्रीडम ऑफ मूवमेंट नॉट नेसेसरी इन अ प्रिजन, ठीक है, कि आप अनलॉफुली जो है ना वो किसी पर्सन की जो है ना वो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, तो वो भी जो है ना वो फॉल्स इम्प्रिजनमेंट में आएगा, ठीक है। लैटिन में एक्जिम वॉलंटी नॉन फिट इंजूरिया, अगर तो कन्फाइनमेंट, अगर मुझे इम्प्रिजन किया गया मेरी मर्जी से, यानी कि मैंने कंसर्न दी है, ठीक है जी, आप मुझे प्रिजन कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि ये जो नशे के आदी लोग होते हैं, ठीक है, इनको जब जो है ना वो ट्रीटमेंट के लिए लेके जाया जाता है तो इनको भी कन्फाइन किया जाता है, ठीक है, तो ये वहाँ पे अपनी कंसर्न देते हैं, तो जब आप अपनी कंसर्न देते हैं तो वो इस कैटेगरी में नहीं आएगा, ठीक है। तो ये मैगजीन भी वो बात करते हैं कि वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया नो इंजरी इज डन फॉर अ विलिंग पर्सन, कि अगर आपने अपनी कंसर्न दी है कि हाँ मुझे कन्फाइन कर सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे उन लोगों की एग्जांपल दी है जो कि नशे के लोग आदी होते हैं, या कोई ऐसी और भी सिनेरियोज होते हैं डिफरेंट्स, ठीक है, कि आप जो है ना वो आप कंसर्न देते हैं कि ठीक है जी आप हमें जो है ना वो फॉर स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए कन्फाइन कर सकते हैं, ठीक है, तो वो फिर इस कैटेगरी में फॉल्स इम्प्रिजनमेंट में नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ दो रीज़न है जो फॉल्स इम्प्रिजनमेंट में नहीं आएगा, एक तो ये कि आप अपनी कंसर्न दे रहे हैं, और दूसरी है कि आपको लॉफुली जो है ना वो कन्फाइन किया गया है, तो वो फिर इसमें इस कैटेगरी में नहीं आएगा। इसकी अगर आप डेफिनेशन जो डिस्कस करें तो विंडफील्ड बेसिकली कहते हैं इन्फ्लिक्शन ऑफ बॉडीली रिस्ट्रेन विच इज़ नॉट एक्सप्रेसली और इम्प्लॉयडली ऑथराइज बाय लॉ, कि आपने किसी पर्सन की बॉडी को रिस्ट्रेन किया है और आपने जो है ना वो आप ना तो ऑथराइज है ऐसा करने के लिए, ठीक है, और ना ही किसी ने आपको इम्प्लॉयडली पावर्स दी हैं कि आप ऐसा एक्ट परफॉर्म करें, तो आपने फॉल्स इम्प्रिजनमेंट किया है, ठीक है। इकबाल वर्सेस प्रिजन ऑफिसर केस में बेसिकली ये हेल्ड किया गया था, फॉल्स इम्प्रिजनमेंट इज अ रिस्ट्रेन ऑन फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, कि फॉल्स इम्प्रिजनमेंट बेसिकली ये होता है कि आप किसी की फ्रीडम ऑफ मूवमेंट को रिस्ट्रेन कर रहे हैं, इट में हैविंग कमिटिंग विदाउट द यूज ऑफ फोर्स और इवन विदाउट द पर्सन नॉलेज, ठीक है, चाहे तो वो आप उसको विदाउट जो है ना वो फोर्स उसको रिस्ट्रेन कर रहे हैं या उस पर्सन की नॉलेज में नहीं है कि आपने उसको रिस्ट्रेन किया हुआ है, तो तब भी वो फॉल्स इम्प्रिजनमेंट में है। फॉर एग्जांपल मुझे कोई कमरे में लॉक करके चला जाता है, ठीक है, और मेरे ऊपर कोई फोर्स नहीं यूज़ की जाती, ठीक है, और ना ही मेरे नॉलेज में है कि मुझे बाहर से लॉक किया गया है, ठीक है, तो भी फॉल्स इम्प्रिजनमेंट में ही आएगी ये चीज़, तब भी वो फॉल्स इम्प्रिजनमेंट ही कंसीडर की जाएगी अगर तो मेरी फ्रीडम ऑफ मूवमेंट को रिस्ट्रेन किया गया, यानी कि मुझे इस नॉलेज से, इस इंटेंशन से जो है ना वो लॉक किया गया कि मैं जो है ना यहाँ से हिल ना पाऊँ, ठीक है, मेरी जो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है उसको रिस्ट्रेन करने के लिए जो मुझे लॉक किया गया, तो फिर वो फॉल्स इम्प्रिजनमेंट में आएगा, ठीक है। मुझे जब भी पता चलेगा कि मुझे जो है ना वो लॉक किया गया था, ठीक है, और बेशक मेरे ऊपर जो है ना वो कोई ऐसी फोर्स नहीं यूज़ की गई, यानी कि गन वगैरह नहीं दी गई, दिखाई गई, या मुझे जो है ना वो चाकू वगैरह नहीं दिखाया गया, तो तब भी वो फॉल्स इम्प्रिजनमेंट में ही आएगा। उसके बाद इसके एसेंशियल एलिमेंट्स क्या हैं, कि मतलब कौन कौन से एलिमेंट्स होने चाहिए, तो हम कंसीडर करेंगे कि ये फॉल्स इम्प्रिजनमेंट में आएगा। सबसे पहले तो ये कि आपने टोटली रिस्ट्रेन किया है किसी पर्सन की लिबर्टी को, ठीक है, टोटली रिस्ट्रेन मीन कि आपने उसको चार दीवारी में बांध दिया, जैसे कि मैंने अभी दो एग्जाम्पल दी थी ऊपर। एक ये था कि मैं स्ट्रेट वे जा रहा हूँ और मेरा किसी ने यहाँ से रास्ता रोक लिया और मुझे कहा कि आप यहाँ से नहीं गुजर सकते, बाकी दो रास्ते या तीसरा या चौथा पीछे वाले रास्ते पे भी आप जा सकते हैं, ठीक है, तो ये फॉल्स इम्प्रिजनमेंट में नहीं आएगा इन द टॉट, ठीक है, टॉट में ये कंसेप्ट नहीं आएगा। इसी केस में बेसिकली ये हेल्ड किया गया था कि अगर आपने पार्शियली किसी को इम्प्रिजन किया है, पार्शियली इम्प्रिजन है ना, यहाँ कहीं हमारा एक रास्ता रोका गया, बाकी तो वो जा सकता है, हर मूवमेंट कर सकता है, तो वो फॉल्स इम्प्रिजनमेंट में नहीं आएगा, वो टॉट में नहीं आएगा, ठीक है। उसके लिए फिर आप जो ना वो पीनल कोड है, ठीक है, जो कि रॉन्गफुल रिस्ट्रेन के वाले से डिस्कस करता है, वो रेमेडी आप फिर जो है ना वो जाके सीख करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपने टॉट क्लेम करना है तो आपको टोटली रिस्ट्रेन किया जाना जरूरी है। टोटली रिस्ट्रेन मीन कि आपको चार दीवारी के अंदर रखा जाए, आपको बोला जाए कि आज ना तो यहाँ से आप हिल सकते हैं और ना ही आप यहाँ से बाहर जा सकते हैं, ठीक है, या आपको एक जगह पे बिठा दिया जाए और आपको बोला जाए कि आप अगर यहाँ से हिले तो आपको गोली से उड़ा दिया जाएगा, फॉल्स इम्प्रिजनमेंट में ही आएगा, ठीक है। तो टोटली रिस्ट्रेन यानी कि मुकम्मल तौर पर आपकी लिबर्टी को जो है ना वो ख़त्म किया गया है, तो फॉल्स इम्प्रिजनमेंट में आएगा। और दूसरा ये कि इंटेंशनली एक्ट, एक पर्सन इंटेंशनली, फॉर एग्जांपल अगर मुझे कोई पर्सन ये कह रहा है कि अगर आप इस कमरे से बाहर निकले तो आपको
जो है ना वो फायर करके जो है ना वो ख़त्म कर दिया जाएगा, ठीक है। तो वो इंटेंशनली ये एक्ट परफॉर्म कर रहा है, यानी कि उसमें उसकी नीयत है, ठीक है। ये एक्सीडेंटली या कोई और इसके पीछे रीज़न नहीं है, वो इंटेंशनली अपनी मर्जी से एक्ट परफॉर्म कर रहा है। ये दूसरा जो ना इंग्रेडिएंट्स है। उसके बाद विदाउट लॉफुल जस्टिफिकेशन, विदाउट लॉफुल जस्टिफिकेशन मीन कि मुझे पुलिस वालों ने अरेस्ट नहीं किया हो, ठीक है, या मुझे किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने अरेस्ट नहीं किया हो, ठीक है, मुझे अनलॉफुली जो है ना वो किसी ने डिटेन किया हो, तो वो फिर फॉल्स इम्प्रिजनमेंट में है। और नॉलेज ऑफ प्लेंटिफ नॉट असेंशियल, कि मैंने जैसे कि पहले भी बताया कि अगर मैं अवेयर नहीं हूँ, मुझे नहीं पता कि मुझे जो है ना वो यहाँ से जो मेरे बाहर कमरा है उसमें किसी ने लॉक लगाया हुआ है और मेरी जो है ना वो मूवमेंट को रिस्ट्रेन करने की कोशिश की गई है, ठीक है, तो ये कंपलसरी नहीं है। ये जब भी मुझे पता चलेगा तो मैं उसके ऊपर जो है ना वो टॉर्ट क्लेम कर सकता हूँ, ठीक है। तो फॉल्स इम्प्रिजनमेंट के लिए बेसिकली 4 एलिमेंट्स होना लाजमी है। एक तो यह कि आपको टोटली रिस्ट्रेन किया गया है, ठीक है। उसके बाद इंटेंशनली एक्ट परफॉर्म किया गया, जिस भी बंदे ने हमको रिस्ट्रेन किया। फॉर एग्जांपल मैंने किसी को रिस्ट्रेन किया है तो मेरी उसमें इंटेंशन इन्वॉल्व होनी चाहिए कि हाँ मैं इसको जो है ना वो कैद कर रहा हूँ, और मेरे पास कोई लॉफुल जस्टिफिकेशन भी नहीं है, यानी कि ना तो मैं पुलिस वाला हूँ, ना मेरे पास कोई पावर्स है रिस्ट्रेन करने की, लेकिन मैं फिर भी किसी को जो है ना वो अनलॉफुली रिस्ट्रेन कर रहा हूँ, तो वो फॉल्स इम्प्रिजनमेंट में आएगा। और नॉलेज ऑफ प्लेंटिफ इज नॉट नेसेसरी, अगर तो प्लेंटिफ को पता भी है तो फिर भी वो इसी में कंसीडर किया जाएगा, उसको नहीं भी पता तो फिर भी वो बाद में टॉर्ट क्लेम कर सकता है, ठीक है। डिफेंस के फॉल्स इम्प्रिजनमेंट के, उसके बाद डिफेंस के फॉल्स इम्प्रिजनमेंट है। फॉर एग्जांपल किसी पर्सन ने मुझे टॉर्ट में सू किया कि मैंने उसको फॉल्स इम्प्रिजर किया था, ठीक है। ए ने मुझे कोर्ट में जो ना मेरे अगेंस्ट सूट फाइल कर दिया कि जी मैंने उसको जो ना वो फॉल्सली इम्प्रिजर किया था। तो मेरे पास अभी क्या क्या डिफेंस है जो मैं कोर्ट में ले सकता हूँ और कोर्ट मुझे फिर कुछ नहीं कहेगी। सबसे पहला डिफेंस तो ये है कि मैं उस कोर्ट को कहूँगा कि लॉफुली अरेस्ट किया गया, यानी कि मुझे जो है ना वो ऑर्डर किया गया था मजिस्ट्रेट की तरफ से कि आप इस पर्सन को जो है ना वो कन्फाइन करके रखें इस पर स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए, तो मैंने इस वजह से इसको कन्फाइन किया, तो कोर्ट मुझे कुछ नहीं कहेगी। दूसरा ये है कि मैं कोर्ट को कहूँगा, या तो मैं ये प्ली ले सकता हूँ कि कंसर्ट ऑफ पर्सन, कि मैंने इस पर्सन की कंसर्ट ली थी, ठीक है, यानी कि मेरे पास ट्रीटमेंट के लिए आया था, या जो है ना वो मैं सिक्योरिटी के लिए इसको चेक कर रहा था, तो मैं इस वजह से जो है ना वो इसको फॉर स्पेसिफिक टाइम। आपने देखा है कि एयरपोर्ट पे अक्सर लोगों को जो है ना वो आधे आधे घंटे तक उसकी उनकी चेकिंग की जाती है, तो वो जो है ना वो बेसिकली टॉर्ट क्लेम नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद रीजनेबल कॉज होनी चाहिए, कोई होनी चाहिए, ठीक है। रीजनेबल कॉज मीन जैसे कि मैंने भी एग्जांपल दी कि एयरपोर्ट पे हम किसी जो है ना वो इंस्टीट्यूट पे को पर्सन आया और मैंने मुझे उस पर शक किया और मैंने उसकी सिक्योरिटी के लिए जो ना उसको थोड़ी देर के लिए कन्फाइन किया, तो वो भी टॉर्ट क्लेम नहीं कर सकता। उसके बाद मिस्टेक ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। देखिए अगर कोई पुलिस वाला आपको अरेस्ट करके ले जाता है, ठीक है, और आपको एक दिन पूरे के लिए आपको उसमें रखता है जेल में, ठीक है, कोई एफआईआर नहीं है, कोई केस नहीं है, तो पुलिस वाले जो है ना वो एक्सक्यूज़ नहीं कर सकते कि हमें जो है ना वो मिस्टेक हुई थी और इस पर्सन को हमने अरेस्ट नहीं था करना, हमने किसी और को अरेस्ट करना था, लेकिन गलती से ये अरेस्ट हो गया, ठीक है। तो आप पुलिस के अगेंस्ट यानी कि स्टेट के अगेंस्ट भी टॉर्ट क्लेम कर सकते हो। और यूके ब्रिटिश जो कंट्रीज़ हैं, ठीक है, जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे टॉर्ट बहुत ज़्यादा इंप्लीमेंट होता है, ठीक है। वहाँ पे आप स्टेट के अगेंस्ट भी जो है ना वो केस फाइल कर सकते हैं कि स्टेट ने विदाउट एनी रीज़न जो है हमें इतने इतने दिन कैद रखा है, ठीक है। इस वजह से स्टेट क्या करती है कि अगर किसी पर्सन के ऊपर कोई प्रॉपरली एविडेंस नहीं है मौजूद, तो उसको जो है ना वो बेल ग्रांट कर देती है, ठीक है। तो ये बेसिकली ये है कि मिस्टेक ऑफ लॉ इज़ नो डिफेंस, कि अगर आपने मिस्टेकली किसी को जो है ना वो कन्फाइन किया है तो वो भी आप डिफेंस नहीं ले सके। इग्नोरेंशिया जुरिस नॉन एक्सिक्यूसिट, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नो एक्सक्यूज, ठीक है। तो टॉर्ट में आप इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नो एक्सक्यूज ये डिफेंस नहीं ले सकते। उसके बाद इसकी रेमेडीज़ क्या क्या है, मतलब फॉर एग्जाम्पल मुझे किसी ने फॉल्सली इम्प्रिजर किया तो मेरे पास कौन कौन सी रेमेडीज़ हैं। सबसे पहले तो ये है कि डैमेजेस, मुझे जितना नुकसान हुआ है मैं उसकी कंपनसेशन डिमांड करूँगा, कोर्ट को बोलूँगा कि मुझे इतना नुकसान हुआ है, मुझे इतने पैसे दिए जाए। जनरल डैमेजेस में जो जो मुझे लॉस हुआ है, ठीक है, वो मैं मांगूंगा। एग्रीव डैमेजेस में, ठीक है, ये भी इसमें भी बेसिकली कोर्ट जो है ना वो कंपनसेटरी ग्रांट करते हैं। उसके बाद पुनिटिव डैमेजेस, यानी कि मैं बोलूँगा कोर्ट को कि इसको पनिश किया जाए, ठीक है। और इस केस में बेसिकली कैजल एंड को लिमिटेड वर्सेस ब्रोमी केस में जो है ना वो पुनिटिव डैमेजेस जो है ना वो ग्रांट की गई थी डिफेंडेंट को, ठीक है। उसके बाद रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस, दूसरी जो है वो स्पीडी रेमेडी जो है वो ये है कि रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस आर्टिकल 199 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान बेसिकली इससे डील करता है, ठीक है। प्रोड्यूस द बॉडी, कि आप जो है ना वो डायरेक्ट हाई कोर्ट में एक पिटिशन फाइल करेंगे, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल पिटिशन फाइल करेंगे और बताएंगे कि ये पर्सन है जिसको जो है ना वो रॉन्गफुली फॉल्सली जो है ना वो इम्प्रिजर किया गया है, ठीक है। और उसी टाइम कोर्ट जो है ना वो ऑर्डर पास कर देगी
जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज है उनको ऑर्डर पास कर देगी कि आप जो है ना वो इस बॉडी को प्रोड्यूस करें कोर्ट में, ठीक है। और बेनज़ीर भुट्टो वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान में बेसिकली जो है ना वो इलीगल डिटेंशन को चैलेंज किया गया था और कोर्ट ने जो बोला था कि आप इन पर्सन को जो है ना वो प्रोड्यूस करें कोर्ट में। इसके वजह से बहुत से केस लाद है, ठीक है, रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस। तो बेसिकली आपके पास दो रेमेडीज है, एक तो ये है कि आप कंपनसेशन डिमांड कर सकते हैं, एक ये है कि आप जो है ना वो हैबियस कॉर्पस में रिट में जा सकते हैं। इस पूरे कॉन्सेप्ट को क्रिटिसाइज किया गया, क्रिटिकली एनालाइज किया गया। सबसे पहले तो ये फ्रीडम वायलेशन, ठीक है, उसके बाद लीगली कन्फ्यूजन है, ठीक है। देखिए पुलिस वाले भी अगर आपको अरेस्ट करते हैं विदाउट अनलॉफुली तो आप उनके अगेंस्ट भी टाट का जो ना वो सूट फाइल कर सकते हैं, ठीक है। प्राइवेट एक्टर इंक्लूड नॉन जस्ट पुलिस, गार्ड, शॉपकीपर एंड इवन एम्प्लॉयज़ कैन बी लायबल, ठीक है। एम्प्लॉयर्स भी लायबल हो सकते हैं, यानी कि एक पर्सन अगर अपन किसी फैक्ट्री के किसी भी पर्सन को अगर वो कहता है कि आप जो है ना वो यहाँ पे आज 4 बजे नहीं 8 बजे तक काम करेंगे, मैं आपको जाने नहीं दूंगा, ठीक है, दरवाजे बंद हैं आपके लिए, मैं आपको यहाँ से निकल नहीं दूंगा इस फैक्ट्री से जब तक आप 8 बजे तक काम नहीं करेंगे, तो वो भी फॉल्स इम्प्रिजनमेंट में आएगा, ठीक है। तो इसको भी क्रिटिसाइज, नो नीड टू फोर्स। देखिए अभी फॉल्स इम्प्रिजनमेंट के लिए फोर्स का होना लाजमी नहीं है, ठीक है। अगर मैं किसी पर्सन को रूम में, जैसे कि मैंने अभी फैक्ट्री की एग्जांपल दी कि फैक्ट्री मालकान अगर जो है ना वो फैक्ट्री वर्कर्स को जो है वो बोले कि अगर जब तक आप 8 बजे तक इतने मुझे काम करके नहीं देंगे या इतना काम जब तक आप नहीं करके देंगे मैं आपको यहाँ से जाने नहीं दूंगा, ठीक है, और मैं गेट का दरवाज़ा ओपन नहीं करूँगा, ठीक है, तो भी वो फॉल्स इम्प्रिजनमेंट में आएगा। ट्राई टू रिसिस्ट, ठीक है, अ पर्सन हैज़ अ लीगल राइट टू एस्केप अ लॉफुल डिटेंशन। उसके बाद ह्यूमन राइट्स इशू आ जाते हैं, उसके बाद स्पीडी रेमेडी आ जाती है, और मॉडर्न इंपॉर्टेंस जो है ना वो बेसिकली यूज ऑफ पावर बाय पब्लिक एंड प्राइवेट एंटिटीज़, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है ना वो क्रिटिसाइज़ किया गया इस पूरे कॉन्सेप्ट को। तो ये बेसिकली हमने फॉल्स इम्प्रिजनमेंट को पढ़ा, ठीक है। एक्चुअली में जो टॉट डील करता है वो रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट से डील करता है। रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट मीन कि आपको चारों तरफ से जो है ना वो कन्फाइन किया गया, ना तो आप इस एक दूसरी साइड पे जा सकते हैं, ना आप तीसरी साइड पे जा सकते हैं, ना आप पहली साइड पे किसी में नहीं जा सकते, ठीक है। यानी कि इन सिंपल वर्ड कि आपको रूम में लॉक कर दिया गया और आपको बोला गया कि आप इस रूम से नहीं निकल सकते, ठीक है। तो वो फॉल्स इम्प्रिजनमेंट में आएगा, तब आप टॉट में क्लेम कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास सिर्फ एक रास्ता ब्लॉक किया गया है और दूसरे 2 या 3 रास्ते आप जा सकते हो, तो वो फॉल्स इम्प्रिजनमेंट में नहीं आएगा, आप उस पर टॉट क्लेम नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये बेसिकली फॉल्स इम्प्रिजनमेंट का कॉन्सेप्ट था। इसके वाले से कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह जल्द में नेक्स्ट वीडियो में, तो 2 में रखिएगा।